So traders, welcome to a weekly analysis of Nifty and Bank Nifty, and we will also analyze कि ना अपकमिंग मंथ जो भी सितंबर मंथ रहेगा हमारा, उस मंथ में हमारा मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो यू ऑल नो दैट आई एम फंडामेंटलिस्ट, मैं फंडामेंटल्स पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। टेक्निकल टेक्निकल्स आर जस्ट 5% गेम फॉर मी। 95% मेरा जो एनालिसिस है वो सेक्टोरियल शिफ्ट की तरफ होता है, कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ मार्केट विल फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी पता चले कि हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर थिंक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात बात करते हैं इसके जो इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स वॉज शॉटिंग अप। जो इंडिया विक्स क्या होता है? इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। तो इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स मतलब जो वोलेटाइल रहता है मार्केट, वो डिपेंड करता है कि इंडिया विक्स कहाँ पे है। मार्केट के जो प्रीमियम्स है, मोस्ट ऑफ द ऑल प्रीमियम जो है वो डिपेंड करते हैं कि इंडिया विक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अभी इंडिया विक्स 13 के नीचे है, बहुत लो है, एंड प्रीमियम्स भी बहुत चीप मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे में ऑप्शन सेलर्स का पैसा बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, बट जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एंड नॉलेज, बात ये चल रही है कि जो 2024 का इलेक्शन था, पार्लियामेंट का, लोकसभा का, वो इलेक्शन प्रीपोन हो सकता है। एंड मार्केट के लिए इलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्शन में सरकार किसकी भी आए, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट बस एक चीज को फोकस करता है कि जिसकी भी सरकार आ रही है वो सरकार एक स्टेबलाइज सरकार रहे, मतलब मेजोरिटी वाली सरकार आए। अगर मेजोरिटी वाली सरकार नहीं आएगी तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब जब भी दिसंबर, अगर मान लीजिए इस नवंबर और दिसंबर में वो एनालिसिस हो जाएगा कि आ रही है नहीं इलेक्शन या नहीं आ रही है, वो सारी बातें तो हो जाएगी। बट अभी इस मंथ 5 दिन का एक मीटिंग बुलाया है बीजेपी ने, तो दैट माइट बी द मीन्स गेम चेंजर फॉर द मार्केट। तो ये महीना थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू दैट मीटिंग, बिकॉज अगर उस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गई, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि समान नागरिक कायदा भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे 5 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं। तो जब भी इलेक्शन आता है सामने, तो ये इंडिया विक्स जो है वो शूटअप हो जाता है, एंड इलेक्शन आने के बाद इंडिया विक्स जाता है 30-35 तक। तो आने वाले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इस चीज पे फोकस बना के रखिए। सेकंड थिंग, अभी अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे गाइस, तो यू विल अंडरस्टैंड कि टेक्निकल्स वी विल कम लेटर, बट निफ्टी जो टॉप है, उस टॉप से आपका जो बॉटम लगा था, उस बॉटम तक एक 4% करेक्ट हो चुका है, विच इज हेल्दी करेक्शन, प्योर हेल्दी करेक्शन। बट अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं, तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स आर लीडिंग इंडिकेटर। मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसा परफॉर्म करेगा, वैसे मार्केट परफॉर्म करेगा। और आप अगर निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप एंड जो नेक्स्ट 50 है, इसका चार्ट देखोगे तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि निफ्टी में जो हमारा करेक्शन चालू हुआ था, दैट करेक्शन स्टार्टेड एग्जैक्टली ऑन 20 जून। 20 जून से हम नीचे आ रहे हैं। ओके, अब जाके देख लीजिए यहाँ पे कि निफ्टी मिड कैप 20 जून से क्या कर रहा है। इफ यू आर ओपनिंग डेली चार्ट, इट्स नॉट showing data here, but in 3 hours you will get to see what it's doing since 20 of the June. Okay, 20 of June is nearly about somewhere इधर। देखिए आप चार्ट को मैं अगर ऐसा प्रॉपर करता हूँ, तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि निफ्टी मिड कैप्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा बुलिश है। तो मार्केट का वीक होने का चांस एब्सोल्युटली जीरो है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि निफ्टी नेक्स्ट 50, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट नेफ्टी 50 में देखिएगा, इसकी जो 20 जून था हमारा, उसके बाद मार्केट में एग्जैक्ट बॉटम लगा है, एंड वहां से ये भी कंप्लीटली पॉजिटिव होने जा रहा है। एंड अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप्स की बात करोगे, तो स्मॉल कैप्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्मॉल कैप्स में आपको दिख जाएगा कि जो 20 जून का लो लगा था, वहां से लेके मार्केट उस 20 जून के लो तक आया ही नहीं है। मार्केट कंप्लीटली एक बुलिश पैटर्न में चल रहा है। एंड अभी के जो ये कैंडल्स बने हैं, दोज कैंडल्स आर साइन
यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। तो सेक्टरल एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो ये पूरे सेक्टर जो है सारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे ग्रीन में क्लोज होने का जो रीजन था, वो रीजन पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको। रीजन देख लीजिएगा, इस रीजन सिंपल है आपके सामने। दिस इज द डेटा, एंड फ्राइडे नाइट को हमारा डेटा आया था जीडीपी ग्रोथ का 31 अगस्त को। एंड 1 सितंबर को हमें वो रैली देखने को मिली, जहाँ पे 200 पॉइंट्स बॉटम से निफ्टी अप गया एंड 100 पॉइंट्स, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गया। तो सिंपल सी बात है गाइस, डाटा अगर इतना स्ट्रांग आएगा, प्रीवियस 6.10% था जीडीपी डाटा क्वार्टर 2 का, एक्सपेक्टेड था 7.70, लेकिन एक्चुअल आया 7.80। मतलब जितना एक्सपेक्ट था उससे 0.10% अगर ज्यादा अच्छा जीडीपी आ रहा है, तो इट इज अ क्लियर कट साइन दैट इंडिया इज ग्रोइंग। ओके, इंडिया इज ग्रोइंग एंड दैट वाज द साइन। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आप इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए कि जो एफ आई आईज एंड डी आई एस है, उन एफ आई आईज एंड डी आई एस का जो टोटल नेट मंथली डेटा है, okay, I'm saying that monthly data, not daily or weekly, you will understand कि FIS कंटिन्यूसली बेच रहे थे मार्केट को, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, जो लास्ट मंथ था हमारा अगस्त मंथ, उन्होंने 25,000 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। ओके, डीआईएस ने, एंड एफआईएस ने क्या किया है, 20,600 की सेलिंग की है। सो इट्स नियरली अबाउट 5,000 करोड़ रुपीस का टोटल बाइंग मार्केट में हुआ है। एंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स एफआईएस वेयर सेलर्स? लुक एट दिस गाइज, 1 2 3 4 5, 5 मंथ के बाद लास्ट मंथ में एफआईएस सेलर थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट कंसर्न फॉर मी कि एफआईएस ने अगर अग्रेसिवली शॉर्ट किया है लास्ट मंथ में, तो आने वाले इस मंथ में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो नीचे आने के लिए मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, इनको वीक परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये वीक परफॉर्म करेंगे तब जाके हमारा मार्केट जो है आने वाले मंथ में वीक हो सकता है। अब कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ गाइस, कि आप अगर चार्ट टेक्निकल एनालिसिस देखते हो तो यू विल सी, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम आपके लिए ओपन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और नोटिस कीजिए इसको कि हर महीने की पहली कैंडल पे क्या हुआ है जब से हमारा ये बुल रन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दिस इज द बुल रन, ये बुल रन हमारा चालू हुआ, एंड बुल रन का हमारा ब्रेकआउट आया एग्जैक्ट 31 ऑफ द मार्च को। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 3 अप्रैल, 31 ऑफ द मार्च का ब्रेकआउट कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल ऑफ द मंथ। उसके बाद इस कैंडल का जो लो था, इस कैंडल के लो को अप्रैल तक इसने ब्रेक नहीं किया। अब आ जाते हैं मई में। मई में देख लीजिए आप, मई का जो फर्स्ट कैंडल था हमारा, दैट वाज बुलिश कैंडल, एंड उसके बाद जो प्रीवियस कैंडल था उसके प्रीवियस डे का ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, कंप्लीट मार्केट ऊपर गया। अगर आप जून मंथ में आते हो, जून मंथ का पहला कैंडल है ये वाला, इस जून मंथ के कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप आगे आते हो जुलाई मंथ को, जुलाई मंथ का देखिए ब्रेकआउट वाला कैंडल है ये वाला, मार्केट यहाँ तक नीचे ही नहीं आया। तो जो अभी मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग जो फर्स्ट मंथ का कैंडल होता है उसके लो को मार्केट एक स्टॉप लॉस मान के आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, लास्ट मंथ में अगस्त मंथ का जो लो था, ये पहला ही दिन टूट गया एंड उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन कल क्या हुआ है, जो मेरा फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इस कैंडल के आप अगर ओपन एंड लो प्राइस देखोगे तो ओपन एंड लो प्राइस आपको सिमिलर मिलेगा। तो ओपन लो का सिचुएशन भी यहाँ पे हुआ है। ओके, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट भी माना जा रहा है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको guys, ठीक है, ये आपको डाटा बोल रहा है। तो डाटा पहले तो देख लेते हैं कि डाटा क्या बोल रहा है। सिंपल, अगर आप जाके जस्ट ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो वीकली डेटा है, उस वीकली डेटा में ओपन इंटरेस्ट जो है वो 19,300 पे मैक्सिमम है एज अ पुट राइटिंग, 19,600 राइट 500 पे मैक्सिमम एज अ कॉल राइटिंग। तो 19,500 टू 300 वाज द रेंज। लेकिन अब अगर आप जाके देखोगे तो निफ्टी कल ओपन हो रहा है नियरली अबाउट 19,500 के पास, एज पर द डेटा। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है 19,500 ब्रीच होता है, तो इट्स क्लियर कट इंडिकेशन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको सभी सिखाते हैं, बट ये जो 3 सेक्टर जो मैंने बताया आपको, ये परफॉर्म अच्छे करे तो ऑब्वियसली हमें एक हेल्दी ब्रेकआउट ये देखने को मिल सकता है। तो हमारे सामने न्यूज भी अच्छी है जीडीपी की,
उसके बाद हमारे सामने जो हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स है, मिड कैप्स निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 एंड स्मॉल कैप्स, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, दैट इज अनदर थिंग, बट मार्केट ये नीचे क्यों आया ये समझ लो। देखिए, करेक्शन तो हमें बस दो इंडेक्स में देखने को मिला है, दैट इज नेक्स्ट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो ये करेक्शन क्यों देखने को मिला? करेक्शन सिंपल हमें देखने को मिला इन हेवी बेट्स की वजह से। एचडीएफसी बैंक अगर आप बात करोगे, जो टॉप था अभी का रिसेंट का, उस टॉप से 12% नीचे आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक 6% नीचे आ चुका है। कोटक बैंक 15% नीचे आ चुका है। एसबीआई 11% नीचे आ चुका है। तो रिसेंट के टॉप से ये हैवी वेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई वी वर सीइंग करेक्शन इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। लेकिन राइट नाउ अगर आप देखोगे तो एवरी एवरी स्टॉक ऑफ बैंकिंग सेक्टर इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ बुलिश पैटर्न एट अ बॉटम। ये देखिए कैंडल, देखिए आप बस, बुलिश इंगल्फिंग, ये ब्रेकआउट देने के तैयार में है। कोटक, इसने एक इनसाइड बार बनाया है, तो इनसाइड बार को निकाल देगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एसबीआईएन में जाके देखोगे तो यहाँ पे नियरली अबाउट टीजर बॉटम जैसा कुछ सिचुएशन बन रहा है आपके लिए। तो एवरी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर इज टेलिंग यू दैट बैंक निफ्टी is strong, and as per OI data 19,500 in Nifty is also breaking down tomorrow. So this month will be the fantastic month for bulls. आने वाले वीक में जब तक हमारा कोई भी इवेंट नहीं आता है, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, बिकॉज हमारे पास कोई न्यूज नहीं है जो मार्केट को ट्रिगर कर सके। मार्केट इज फर्मली गोइंग अपसाइड। अब यहाँ पे मुझे बस डाउट एक बात का है, ये जो रिलायंस है, ये रिलायंस थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि रिलायंस का चार्ट रिवर्सल का चार्ट नहीं है, ये ब्रेकडाउन वाला चार्ट है। अगर रिलायंस इसके नीचे जाता है तो वी कैन सी कंसेक्यूटिवली 100 पॉइंट्स ऑफ मोमेंटम इन रिलायंस। तो रिलायंस इज वीक, दैट इज द इशू। बाकी इशू कुछ नहीं है, बिकॉज नैस्डैक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि निफ्टी आईटी अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी हैज गिवन 1.12% का मोमेंटम, एंड इट इज अबाउट टू गिव अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट टू दिस पैटर्न। तो निफ्टी आईटी भी स्ट्रांग है, बैंक्स भी स्ट्रांग है, तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। पुट्स बाय मत करो, कॉल शॉर्ट मत करो, दैट विल बी माय सजेशन। रेस्ट इज अप टू यू। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय, so I'm not going to tell you to buy this, sell this. It is just analysis that I have learned from the market. Okay, and all these things are very important things, because आप इनमें से एक भी चीज को मिस आउट कर दोगे, you will not be able to identify the longest long term ka trend which started on 10th of the April and which gave us the beautiful trend. So today I am saying that 1st of the September ka ye candle hai, that is a trend starting for the bulls. We might see a good upcoming uptrend tomorrow and in upcoming week. अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेव कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड कमेंट करके बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।